तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो ही गया है और अब एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं उनके रिजल्ट को लेकर और फाइनल कट ऑफ और आंसर की को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट्स आए कि सर पेपर फर्स्ट की तुलना में पेपर सेकंड है वो बहुत ही हार्ड था। तो आप हमें थोड़ा सा एक गाइड एक मोटिवेट कर दीजिए कि हमारे सिलेक्शन के लिए हमें कितने मिनिमम मार्क्स हमारे ज़रूरी होने चाहिए, एक सेफ स्कोरिंग क्या रह सकती है, हर एक कैटेगरीज वाइज बता दो सर, ताकि हमें एक अनुमान लग जाए, एक उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और वाकई में दोस्तों एक बात तो मैंने भी देखी है, ये बात बिल्कुल सही है। पेपर फर्स्ट की तुलना में पेपर सेकंड था वो वाकई में ही टफ था। जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि टफ नहीं था, 50 था, वैसी बात नहीं है, टफ था। अब देखिए, एक इसमें दो बातें हैं। एक तो वो पेपर हाँ टफ था लेकिन ज्यादा भी टफ नहीं था। अगर जो स्टूडेंट पढ़ के गया होगा थोड़ा बहुत भी, उसको थोड़े बहुत क्वेश्चन सरल भी लगे होंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ भी लगे होंगे। और जो स्टूडेंट पढ़ के ही नहीं गया होगा बिल्कुल, उसको तो सारे क्वेश्चन टफ भी लगे। तो 60 से 50% पेपर टफ था, बाकी थोड़ा बहुत सरल भी था। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि पूरे एकदम सरल ही सरल थे, पूरे टफ ही टफ थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन सरल भी थे, थोड़े बहुत टफ भी थे। तो अब पेपर सेकेंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनका पेपर सेकेंड क्वालिफाई नहीं हो रहा है। पेपर फर्स्ट तो हो रहा है लेकिन सेकेंड नहीं हो रहा है। पेपर फर्स्ट की तुलना में पेपर सेकेंड में उपस्थिति भी बहुत कम रही है। 300 से 350 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर फर्स्ट तो दिया लेकिन पेपर सेकेंड दिया ही नहीं। तो अब सेफ स्कोरिंग क्या रह सकती है, कट ऑफ में गिरावट आएगी या बढ़ोतरी आएगी, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो जूनियर अकाउंटेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो में एंड तक बने रहोगे आप तो ही आपको सारी जानकारी समझ में आएगी कि आपके कितने प्रतिशत नंबर बनने चाहिए, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें YouTube चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट का जो नोटिफिकेशन आया था, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उस नोटिफिकेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स बताए थे। यानी कि आपको दोनों पेपर में टोटल कितने क्वालिफाइंग प्रतिशत मार्क्स आपके होने चाहिए, पास होने का कितने मिनिमम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए न्यूनतम। तो उसके बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन का ही फोटो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये नोटिफिकेशन का ही फोटो है। इसमें जो फोर्थ नंबर पॉइंट दिया था, सबसे पहले तो ये तो आपने देखा ही होगा, मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग, ये तो आप सभी को पता ही होगा। आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड था, 450 नंबर का था और करेक्ट आंसर पर 3 नंबर मिलने थे और इनकरेक्ट पर 1 नंबर वगैरह जो भी नेगेटिव मार्किंग थी। 450 नंबर के पेपर थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन गाइज एक बात बता दूं आपको, यहाँ जो ये फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं, यानी कि आपको न्यूनतम मिनिमम पास क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मिनिमम आप 35 इन 35% इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, यानी कि 35% तो आपके हर पेपर में होने चाहिए। 35% पेपर फर्स्ट में भी होने चाहिए और 35% है वो पेपर सेकंड में भी होनी चाहिए। आप भले किसी भी कैटेगरी से हो, आप भले किसी भी कैटेगरी से हो, 35-35% दोनों पेपर में होने चाहिए। और टोटल मिला के बात करूँ तो 40%, टोटल मिला के बात करूँ तो 40% आपके दोनों पेपर में होने चाहिए। 40% आपके दोनों पेपर में होने चाहिए, भले आप जनरल कैटेगरी से हो, भले आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, EWS से हो, MBC से हो, ठीक है ना, किसी भी कैटेगरी से हो, 40% तो आपके मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ दो बात आपको बता देता हूँ। एक तो वो स्टूडेंट, यहाँ दो स्टूडेंट की बात करता, एक तो वो स्टूडेंट जिनके 40%
के आसपास नंबर बन रहे हैं और एक वो स्टूडेंट जिनके 40% नंबर नहीं बन रहे हैं, दोनों स्टूडेंट क्या करें। तो 40% नंबर यानी कि 40% अपन अगर निकाले तो 360 नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आपके 360 नंबर बन रहे हैं तब तो आप एक उम्मीद लगा सकते हो, आप अपने आप को उम्मीद की कड़ियों में बांध सकते हो कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके पेपर दोनों पेपर में 360 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन नहीं होगा, भले आप किसी भी कैटेगरी से हो। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह साफ साफ लिखा था, दोनों पेपर में मिलाकर आपके 40% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, जरूरी है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, ये तो अनिवार्य है गाइज, ये तो अनिवार्य है। अलग अलग पेपर में बात करूँ 35 दोनों पेपर में, और टोटल दोनों पेपर में मिला के बात करूँ तो 40%, 40% आपके नंबर होने चाहिए, ये यानी कि 360 नंबर आपके होने चाहिए, भले आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो यहाँ आपकी दो बातें क्लियर हो जाती है। अगर आपके 360 नंबर बन रहे हैं तब तो आप कहीं ना कहीं इंतजार कीजिए कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर। और अगर आपके 360 नंबर नहीं बन रहे हैं तो आपको किसी का इंतजार किए बिना ही अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। कर्मचारी चयन बोर्ड की 7 बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 360 नंबर आपके पास मिनिमम होने चाहिए, ठीक है ना। आगे रिलैक्सन की बात करूं, आरक्षण की बात करूं तो मिनिमम मार्क्स अप टू 5% विल बी एप्लीकेबल टू SC ST कैटेगरी कैंडिडेट। यानी कि ST SC की बात करूं, जो ST SC के कैंडिडेट है, ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनको 5% की छूट आरक्षण मिलता है। तो आपके 40 नंबर है ना, जो 40 नंबर है ना, 40% नंबर है ना, उसमें आपके 35% आपके नंबर बनने चाहिए। ST SC की बात करूं मैं, ST SC में 35% अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, क्योंकि ST SC वालों को 5% की छूट मिलती है यहाँ पे। तो ऑल कैटेगरी के लिए तो 40% हो गए, यानी कि 360 नंबर होने चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। और ST SC की बात करूँ तो 35 नंबर 5% की छूट है, तो 40 में से 5 माइनस कर देंगे तो 35% आ जाएंगे। 35% नंबर आपके बन रहे हैं ST SC में दोनों पेपर को मिलाकर, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ जोन में मान सकते हो, अपने आप में एक उम्मीद की किरण आप लगा सकते हो, ठीक है। अब जो फिजिकल है, हैंडीक्राफ्ट है, स्पोर्ट्समैन है, उनमें मिनिमम पासिंग मार्क्स में ही आपका हो जाएगा। जो हैंडीक्राफ्ट है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, स्पोर्ट्समैन है, ठीक है ना, और भी कोई कैटेगरीज होती हैं तो उनके मिनिमम पासिंग मार्क्स में ही हो जाएगा। अब बात करूं मैं कट ऑफ को लेकर बात करूं तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ था। पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ था, मैं खुद मानता हूं। तो पेपर का स्तर देकर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी से हो, मेल की बात कर रहा हूं मैं, ये कट ऑफ मैं मेल के लिए बता रहा हूं, फिर फीमेल के लिए भी बताऊंगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में मेल हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 50 से 55% के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, 50 से 55% के बीच में, यानी कि 450 से 500 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, आपका नंबर कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 50 से 55% इतनी कट ऑफ चली जाएगी। गाइस एक बात बता देता हूँ, जनरल की कट ऑफ तो थोड़ी बहुत जाएगी, तो 50 से 55% के आसपास ये कट ऑफ जाएगी। तो यदि आप मेल जनरल कैटेगरी से हो तो आप 50 से 55%, यानी कि अगर आपके 450 से 500 नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, एक उम्मीद की किरण लगा सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात करूं मैं ओबीसी की, ओबीसी कैटेगरी की, ये एक संभावित कट ऑफ बता रहा हूं मैं। बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी की तो 45% से 50% के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, यानी कि
405 से 450 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में मेल हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, कहीं ना कहीं नंबर आ सकता है। ओबीसी कैटेगरी 45% से 50% के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, यानी कि 400 ही मान लो, पर 400 से 450 तक, 405 से 450 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, नंबर आ सकता है। बात करूं मैं एस सी एस टी की, दोनों को मिलाकर बात करूं मैं एस टी एस सी की, तो 40 से 45% तक कट ऑफ रह सकते हैं। एस टी एस सी की बात करूं मैं तो 40 से 45% तक कट ऑफ रह सकती हैं, यानी कि 360 से, यानी कि 360 से 405 के बीच नंबर अगर आपके बन रहे हैं, एस टी एस सी में मेल से हो, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हो, आपका नंबर आ सकता है। और अगर आप बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, अगर बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस एमबीसी की, तो ये कट ऑफ आपके ओबीसी के आसपास ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ ओबीसी से मिलती जुलती ही रहती है। तो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करूं तो अगर आपके 44 से 48% के बीच में, 44 से 48% के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, यानी कि 400 से 440 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस एमबीसी, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, नंबर आ जाएगा। संभावित कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने मेल की। अब अगर अभी अपन बात करें फीमेल की, सर की फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर अभी अपन बात करें फीमेल की, तो फीमेल की मैं आप सभी को बता देता हूं। फीमेल में आप सभी को बता देता हूं, जिनके भी फीमेल में अपनी कैटेगरी में मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हो। भले आप फीमेल में जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, भले आप फीमेल में किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स कैसे, तो आप सभी को बता देता हूँ। फीमेल में जनरल कैटेगरी वालों के अलग पासिंग मार्क्स है, ओबीसी के अलग है, एसटी के अलग है, एससी के अलग है, वो अलग अलग है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, क्योंकि जनरल में पासिंग मार्क्स अलग है, वो मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है ना। तो अगर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं फीमेल में, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो, तो आपके नंबर आ सकते हैं। ये तो हुई नॉन टीएसपी की बात। और अगर अभी मैं बात करूं टीएसपी की, कि सर टीएसपी की क्या रह सकती है, तो जो मैंने ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ बताई है, उसमें से आप 2 या 3% माइनस कर देना, आपकी कट ऑफ वही जाएगी। टीएसपी की बात करूं मैं तो नॉन टीएसपी से 2 या 3% आप अपनी कट ऑफ माइनस कर सकते हो, आपकी वही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो यही आंकड़ा रहेगा। 40% तो आपके नंबर बनने चाहिए और एस टी एस सी में 35% आपके नंबर बनने चाहिए। तो ये तो आप देख लेना, अगर आपके न्यूनतम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, वरना अगर अदर एग्जाम की तैयारी में आप लग जाओ। और आंसर की बात करूं मैं, आंसर की कब आएगी, तो हमारे आलोक राज जी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने बता दिया है 5 मार्च को आपके आंसर की है, ऑफिशियली आंसर की है, वो देखने को मिल जाएगी। आज तारीख हो गई 16, कुछ दिन बाद आपके ऑफिशियली आंसर की है वो ही देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो आई होप आप सभी को एक कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा, और आशा करूंगा कि आप सभी के इस कट ऑफ से मिलते जुलते ही नंबर बन रहे होंगे। और हमारी पूरी टीम यही दुआ करते हैं कि आपका जूनियर अकाउंटेंट का जो सपना है वो इसी साल पूरा हो जाए, आप सभी का अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने गिवन करवा दी है। और आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को देखने के बाद भी कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेशन में आप अपने नंबर भी बता सकते हो, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर अकाउंटेंट वाले जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना,
और जूनियर अकाउंटेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी ही अपडेट और पाना चाहते हो तो आप हमें YouTube चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी इंतजार कीजिए रिजल्ट और ऑफिशियल आंसर की को लेकर। फाइनल आंसर की है वो विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड की ही मानना, कोई भी कोचिंग वालों के आंसर की मत मानना। कोचिंग वालों के आंसर की मैच करने के बाद अगर आपके नंबर 19-20 हो रहे हैं तो भी डरना मत, घबराना मत। जब तक ऑफिशियली आंसर की नहीं आ जाती है तब तक आप कोई भी डिसीजन मत लेना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का पेपर में नंबर अच्छे आएंगे ऐसे हम दुआ करते हैं। चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ ऐसी ही। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।